नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। बेहद सीधे, सरल और भले आदमी चूरू के विधायक हरलाल सहारण को विधायक बनने के बाद कौन वो सलाहकार है जो उन्हें गलत सलाह देकर एक भले आदमी से उल्टे काम करवाने में लगा हुआ है। आप और हम सभी जानते हैं कि चूरू डीटीओ का कार्यालय कुछ लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जहां तक मुझे जानकारी है, विधायक हरलाल सहारण का डीटीओ ऑफिस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सीधा कभी कोई लेना देना नहीं रहा। फिर क्या कारण है कि पिछले एक महीने में दो घटनाएं ऐसी हो गई। यातायात विभाग के निरीक्षक और एक अधिकारी, जहां मामला एफआईआर तक दर्ज होने का आ गया और विधायक हरलाल सहारण को उसमें कूदकर उक्त अधिकारी विश्नोई को एपीओ तक कराना पड़ा। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बेहद करीबी हो, या यह भी हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर हो, या यह भी हो सकता है कि राजनीतिक रूप से बेहद करीबी हो। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद करीबी लोग भी अपने नेता के भविष्य के बारे में सोचते हैं और वो और कद बढ़ाए, इस लिहाज से विवादास्पद मामलों से जहां तक संभव हो नेता को दूर रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहां लगता है कि कुछ उल्टा होता जा रहा है। विधायक हरलाल सहारण, जो अपना राजनीतिक गुरु पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को मानते हैं और राजेंद्र राठौड़ भी उन्हें अपना भक्त कहकर हनुमान की संज्ञा देते हैं, तो क्या इतने लंबे राजनीतिक साथ के दौरान सहारण अभी तक ये भी नहीं समझ पाए कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। जो नेतृत्व करता है, फूल मालाएं भी लोग उन्हीं को पहनाते हैं तो गालियां भी उन्हें ही देते हैं। विधायक के चुनाव के मतदान के दिन जिस तरह का माहौल बनाया गया और सीधे और सज्जन व्यक्तित्व के धनी हरलाल सहारण को पार्टी बनाया गया,
और सैकड़ों लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया, तो कोई भी राजनीति का जानकार आदमी इस काम को अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हुआ। जातीय उन्माद, या दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी जाति विशेष के प्रति वोट नहीं देने को लेकर पूर्वाग्रह पाल लेना भी किसी चतुर राजनीतिज्ञ का काम नहीं होता। लेकिन विधायक के चुनाव के मतदान के बाद से ही कुछ लोग विधायक को गलत राह पर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, और यातायात विभाग के झगड़े तो उनके करीबी लोगों के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके करीबी लोगों का कोई निहित स्वार्थ यातायात विभाग से हो, तो क्या वे अपने नेता को जानबूझकर विवादों के मामले में घसीट लेंगे? लगता ऐसा ही है। यातायात विभाग के एक अधिकारी विश्नोई का विवाद सरपंच कमल रामसरा और एक अन्य व्यक्ति के साथ हुआ। सभी जानते हैं, जो दो नामजद लोग हैं उनका बीता इतिहास क्या रहा है। यह अलग बात है कि आज वो सरपंच हैं, वो एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में भी उन दोनों के नाम पहले से दर्ज होते चले आ रहे हैं। और उस विवाद में विधायक हरलाल सारण का कूदना, और न केवल कूदना बल्कि उक्त अधिकारी को एपीओ कराने के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनाना, लगता है कि कोई राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ऐसी सलाह विधायक महोदय को नहीं दे सकता। तो दूसरी बार के प्रकरण में तो बात उससे भी आगे बढ़ गई, जब यातायात निरीक्षक ने रतनगढ़ रोड पर एक बिना नंबर प्लेट के ट्रक को ओवरलोड के चलते पकड़ा और उसका चालान किया, तो कुछ लोग इकट्ठा हुए और वहां उत्पात मचाने का प्रयास किया, जिसमें संभवतः वह यातायात निरीक्षक भी आपा खो बैठा और मारपीट की स्थिति आ गई। लेकिन अचानक वहां विधायक हरलाल सारण का पहुंचना आश्चर्यचकित कर देने वाला है, और न केवल पहुंचना बल्कि पहुंचकर एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जो अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, उस यातायात निरीक्षक की गाड़ी की तलाशी लेना। और अपने करीबी डीवाईएसपी झाझड़िया को वहां बुलाना और उनसे लिखित में यातायात निरीक्षक को गलत साबित कराने का प्रयास थोड़ा चकित कर देने वाला वाकया है। और बात तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गई, जब चूरू जिले में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एक विधायक हरलाल सारण के करीबी प्रधान दीपचंद राढ़, नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश शाश्वत, महामंत्री सीपी शर्मा,
ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रणवीर कशवा और कुछ अन्य लोग जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी और पुलिस अधीक्षक जय यादव को ज्ञापन देकर यातायात निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो और भी आश्चर्यजनक तथ्य है, क्योंकि कौन यहां रहेगा कौन नहीं रहेगा ये पिछले कई वर्ष दशकों से विधायक ही तय करता है। प्रतिनिधि मंडल में जाने वाले लोग क्या यह संदेश देना चाहते थे कि विधायक हरलाल सारण की राज्य सरकार में चलती नहीं? उनके कृत्य से तो ऐसा ही नजर आता है। यातायात निरीक्षक द्वारा ट्रक चालक को थप्पड़ मारना भी गलत था, तो विधायक हरलाल सारण द्वारा यातायात निरीक्षक के कार्यों में हस्तक्षेप करना और उनकी गाड़ी की तलाशी लेना और रुतबे के साथ गाड़ी से नीचे उतरने के आदेश देना और उनके समर्थकों द्वारा गाली गलौज करना उतना ही निंदनीय ये भी था। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि हरलाल सारण बेहद सीधे और सरल इंसान हैं और सरपंच से लेकर विधायकी तक पहुंचे हैं और उनका आगे का राजनीतिक भविष्य कहीं कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक चौपट तो करना नहीं चाहते, क्योंकि हरलाल सारण के सर पर जब राजेंद्र सिंह राठौड़ का हाथ है तो उनका आगे का भविष्य राजनीति में काफी अच्छा दिखाई देता है और चूरू विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां भी उनके अनुकूल है। ऐसे में उनके कुछ सलाहकार चाय की दुकानों पर बैठकर ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि हमारा तो फर्स्ट और लास्ट चांस है, जो निश्चित रूप से सीधे और सरल इंसान हरलाल सारण को गलत राह पर ले जाने का प्रयास है। दूसरा, एक तरफ सारण के दिमाग में यह बैठाया जा रहा है कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनके काम नहीं करना है। दूसरा, उनके ही इर्द गिर्द रहने वाले प्रॉपर्टी का व्यापार करने वाले कुछ लोग उनके प्रतिद्वंदी रफीक मंडेलिया का बेहद करीबी लोगों को सरेआम साथ लिए घूमते हैं और इस प्रतिनिधि मंडल में भी ऐसे लोग शामिल थे, जो यह दर्शाता है कि हरलाल सारण को कहीं न कहीं उनके इर्द गिर्द वाला व्यक्ति मिसगाइड कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक लोग ये मानते हैं कि एक सीधे साधे राजनीतिज्ञ का भविष्य चापलूस और चांडाल किस्म के लोग जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वे खराब करने में लगे हुए हैं।
जाना पड़ता है और जाते ही वो बता रहे हैं हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के पीछे मुकदमा को रिपोर्ट होना चाहिए उनके पास। ये ड्राइवर है, इनके थैली के लिए शायद ये हम लोगों को सर आप सुबह मौके की सरदार रोड की घटना है, ड्राइवर के साथ के साथ मारपीट तक कर दी। इनके साथ मारपीट तक कर दी उन लोगों ने। आप कलेक्टर मैडम को करते हैं जी सर जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। अब आए अभी चलेंगे। हाँ ठीक ठीक है सर। क्या हो गया? यही बात है, मैं की बात मामला वही चल रहा है। टारगेट बना के सर सभी गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, टारगेट बना और सुबह की घटना है। ड्राइवर के साथ मारपीट की, ड्राइवर का एसडीएम ऑफिस हो, थाना हो या कोई भी जगह हो, अगर कोई गांव का आदमी नंबर की गाड़ी है, जनपद की बात ही नहीं करते ना। आप चेक कर लो सर, अच्छी तरीके से चेक कर लो। पैसे यहाँ थोड़ी मिले, पीस आई है थोड़ा मिले पैसा बोलेरो पाड़ो जूते नहीं इनमें चेक करो। अच्छी तरीके से चेक कर लो। आप भी रोड छोड़ दो, नाको जो बन के दे बोल के देख कैसा मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है। कौन देख लो सर, अच्छी तरीके से लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नीचे आ जा, मैं क्या करवाती हो रे।